ठीक है, लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था कि द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, द प्रेशर टोटल वाज इक्वल टू, अगर आपके पास कंटेनर में गैस ए है एंड गैस बी है एंड दे आर नॉन रिएक्टिंग, ठीक है, दैट इज दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, तो ऐसे केस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड। ठीक है, एंड व्हाट डज इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर is equal to the sum of individual partial pressures। ठीक है, so this was your Dalton's law of partial pressure। इसके अलावा हमने एक और टर्म निकाला था कि PA is equal to क्या था बताओ, XA into P total। ठीक है, PA is equal to XA into P total and similarly PB is equal to XB into P total। ठीक है, this was Dalton's law of partial pressure। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अगर आपके पास एक कंटेनर में है लेट्स से ए एंड बी, ए के हैं लेट्स से 5 मोल्स, बी के हैं लेट्स से 10 मोल्स। ठीक है, दिस इज 5 मोल्स, दिस इज 10 मोल्स एंड लेट्स से द टोटल प्रेशर वाज 30 एटमॉस्फेयर। द टोटल प्रेशर वाज 30 एटमॉस्फेयर, तो पी ए कितना आएगा बताओ। सिंपल सा ही है, सिंपल रेशियो निकालो, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपली रेशियो निकालोगे तो ये जो है ए का जो हिस्सा है दैट इज 5 आउट ऑफ 15। ठीक है, या फिर 10 आउट ऑफ 30, तो ए का प्रेशर जो है वो आएगा 10 एटमॉस्फेयर, बी का जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 20 एटमॉस्फेयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्या ये वाला एग्जाम्पल या ये पूरा? देखो यहाँ पे आपको मोल्स दिया गया, तो आप दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालो। टोटल मोल्स इज 15। ठीक है, तो ए कितना आएगा, 5/15 आएगा। ठीक है, और अगर ए 5/15 आ गया तो बी कितना आएगा, 10/15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 15। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हो कि 5 आउट ऑफ 15 इंटू 30। ठीक है, यू कैन आइदर डू दिस, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट यहाँ से भी करेक्ट ही आएगा, या फिर आप क्या करो कि 5 आउट ऑफ 15 की जगह कितना आ जाएगा 10 आउट ऑफ 30 आ रहेगा। मुझे पता है कि अच्छा ठीक है 30 में से 10 इसका है, तो 30 एटमॉस्फेयर है तो 10 एटमॉस्फेयर इसका होगा एंड दूसरे वाले का कितना आएगा, 20 एटमॉस्फेयर आएगा। क्लियर? ओके, सो कंटिन्यूइंग। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जनरली काम कहाँ पे आता है? ठीक है, इसका जनरली काम आता है व्हेन एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ठीक है, व्हेन एयर कंटेन्स वाटर वेपर, या जहां पे आपको क्वेश्चन में ह्यूमिडिटी, ठीक है, या फिर आपको एक्वस टेंशन दिया जाए। ठीक है, अब देखो ये सब का मतलब क्या है, वेरी सिंपल। अगर आपके पास एयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, अगर आपके पास एयर में ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? एवरीबडी कैन हियर मी क्लियरली, राइट? सबको आवाज क्लियर आ रहा है ना? ठीक। सो अगर आपको बोला जाए कि ये एटमॉस्फेयर में या ये एयर में ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एयर के अलावा यहाँ पे एक और कंपोनेंट है H2O। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं, ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, सेम चीज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो पार्ट है दैट बिलोंग्स टू H2O, ठीक है, द पार्ट ऑफ H2O इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, और दिस पार्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी
और एक्वस टेंशन। एंड आपको यहाँ पे अब एक फैक्टर ध्यान में रखना है कि aqueous tension only depends on temperature, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, ठीक है। aqueous tension जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वो मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, वो अदरवाइज एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। The only thing aqueous tension depends on is temperature. जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक aqueous tension जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पहले आप यहां तक मेंशन कर लो। Aqueous tension only depends on temperature. If temperature does not change, aqueous tension does not change. पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? सेम टर्म, यस, सेम टर्म लिख लिया ना? ठीक है, यस 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 यस, ठीक है। या तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ H2O, या तो आप बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, सेम थिंग। मतलब बेसिकली वाटर वेपर प्रेशर को बस वो अलग तरीके से बोल रहा है, ठीक है। सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग। तो अब देखो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को यूज कैसे करते हो। कौन सा पार्ट? वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एक्वस टेंशन, ह्यूमिडिटी, एग्जैक्टली सेम चीज ही है। इस बॉक्स में आपके पास एयर है प्लस वाटर है, तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो आएगा प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को यूज कहाँ पे किया जाएगा। लेट्स से कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में अगेन आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास एयर है एंड आपके पास वाटर है, ठीक है। लेट्स से कि इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है दैट इज 10 लीटर्स, ठीक है, दैट इज 10 लीटर्स, and the pressure of air is for example 50 mm of Hg, ठीक है। let's say the aqueous tension of water, ठीक है, the aqueous tension of water is let's say 25 mm of Hg, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका टोटल प्रेशर कितना आएगा बताओ। ठीक है, ऐसे केस में आप टोटल प्रेशर कैसे लिखोगे? वेरी सिंपली पी ए प्लस पी ऑफ H2O, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज पी ए प्लस एक्वस टेंशन, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? दिस इज 50 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 75 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये तो सिंपल सही है, ये तो सभी को समझ में आ गया। अब देखो अगर इसी चीज को मॉडिफाई किया जाए, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किस तरह से किया गया है कि द वॉल्यूम हैज नाउ बिकम हाफ, द वॉल्यूम हैज नाउ बिकम हाफ, यानी कि 10 लीटर का जो है 5 लीटर बन गया है, ठीक है। अभी भी आपके पास इसके अंदर एयर है, अभी भी आपके पास इसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो आपका एक्वस टेंशन है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एंड in this question it has been given to you that temperature is fixed, ठीक है। aqueous tension depends only on temperature and in this question temperature does not change or it remains fixed, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है, ऑब्वियसली क्वांटिटी भी फिक्स्ड है। जब तक आपको कुछ और मेंशन्ड नहीं है तब तक क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो अगर आपका वॉल्यूम जो है वो हाफ हुआ है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? pressure should also half, pressure should become double, pressure should become 4 times. क्या होना चाहिए? If volume becomes half, how does pressure change? देखो वेरी सिंपल, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपका ये चीज जो है अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये चीज इंक्रीज करेगा,
क्लियर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है कि यहाँ पे वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो एज इट इज ही रहेगा। वाटर वेपर का प्रेशर जो है वो एज इट इज ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपका प्रेशर ऑफ H2O जो है वो एज इट इज 25 ही रहेगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, तो एक्वस टेंशन जो है वो एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ आपका कौन सा पार्ट चेंज होगा? जो प्रेशर ऑफ एयर है। ठीक है, तो जो प्रेशर ऑफ एयर है उसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट। आपका सिर्फ प्रेशर ऑफ ए जो था दैट वाज 50। ठीक है, 50 नाउ डबल्स टू गिव यू 100। ठीक है, एंड आपके पास देखो अब यहाँ पे आपका टोटल प्रेशर जो है वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 125 एम। ठीक है, आप ये एग्जांपल कंप्लीट करो। आपको यहाँ पे ये सिर्फ इतना सा ही पोर्शन याद रखना था कि एक्वस टेंशन, क्योंकि वॉल्यूम हाफ हुआ है ना, वॉल्यूम हाफ है इसलिए प्रेशर डबल हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक्वस टेंशन सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होता है, किसी भी और रीजन से वो चीज चेंज नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट करो। करेक्ट, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर ऑफ वाटर। मेमोराइज, याद कर लो। करेक्ट, इट ओनली इन्वॉल्व्स द बॉयल्स लॉ फॉर द ड्राई एयर। ठीक है, एंड नॉट फॉर एक्वस टेंशन, क्योंकि एक्वस टेंशन के रूल्स जो है वो अलग है। कंप्लीट हुआ क्या? लिख लिया सभी ने? विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक सभी ने लिख लिया। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स से कि आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, नाउ इन अ बॉक्स, और इन दिस बॉक्स यू हैव ए, ठीक है, एंड बी, एंड you have some water. You have A, you have B, and you have some water. So pressure of A is, let's say, so pressure of A is, let's say, 100 mm of Hg. Pressure of B is, let's say, 50 mm of Hg. ठीक है, and let's say the aqueous tension of water is, for example, 20 mm of Hg. ठीक है, and in this case the volume is, let's say, 20 liters. ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल प्रेशर। ठीक है, एंड इफ दिस वेसल इज एक्सपैंडेड, एंड इफ दिस वेसल इज एक्सपैंडेड टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर इसको 40 लीटर बना दिया रहता है, व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑफ ए, व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑफ बी, व्हाट इज द न्यू प्रेशर ऑफ H2O, एंड व्हाट इज द न्यू टोटल प्रेशर? निकालो। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका हो ही गया है। लेट्स चेक। सबसे पहले देखो, वॉल्यूम 20 लीटर, वॉल्यूम जो है 40 लीटर। वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ होगा? करेक्ट, वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो प्रेशर जो है वो हाफ हुआ होगा। तो प्रेशर ऑफ ए वाज 100, ये बन जाएगा 50।
प्रेशर ऑफ बी वाज 50, ये बन जाएगा 25. प्रेशर ऑफ H2O दिस रिमेन्स सेम. ठीक है, क्योंकि आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम ये चीज अज्यूम करेंगे कि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर ऑफ H2O आल्सो रिमेन्स द सेम एट 20. ठीक है, and that makes it the new total pressure to be 95 mm of Hg. Is this clear? ठीक है, this is done. इसका बस एक फाइनल इक्वेशन आप लिख लो. प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस is equal to pressure of dry gas plus pressure of H2O. ठीक है, हो सकता है कई बार आप ये इक्वेशन देखो तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो. लिख लो pressure of moist gas, yes, aqueous tension and pressure of H2O are same terms. Pressure of moist gas is equal to pressure of dry gas plus pressure of H2O. लो लिख लिया. ठीक है, इसके अलावा we have to discuss a new term. Now the next term is called as gauge pressure. नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है. इट इज नॉट नेसेसरी इसका प्रेशर मान रहे, डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. ठीक है, गेज प्रेशर बहुत ही सिंपल होता है. गेज प्रेशर सिंपली क्या होता है, प्रेशर गेज, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, और प्रेशर गेज इज इक्वल टू जो भी प्रेशर का वैल्यू दिया गया है माइनस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, लिख लो. पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक्वस टेंशन जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है. ठीक है, उसका इक्वेशन जो है वो आप काफी आगे करोगे. सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, एक ही बात है. ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम चीज ही है. तो अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है. ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज का मतलब क्या है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है बताओ. करेक्ट, 1 atm. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm. तो गेज प्रेशर का मतलब क्या है. गेज प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वेसल है, ठीक है, अगर आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर का प्रेशर, जिसके अंदर का प्रेशर जो है दैट इज लेट्स से 5 atm. ठीक है, दैट इज लेट्स से 5 atm. तो इन दिस केस अगर आपको मांगा जाए व्हाट इज द गेज प्रेशर, तो दैट इज वेरी सिंपली व्हाट एवर इज द प्रेशर, ठीक है, माइनस व्हाट एवर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका आ रहेगा 4 atm. इज दिस क्लियर. ठीक है, सिंपल इनफ. जैसे कि सपोज करो, लिख लो ये वाला एग्जांपल. अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का असाइनमेंट किया क्या. किया है, एटलीस्ट स्टेज 1 खत्म हुआ क्या. ठीक है, ठीक है. First of all, there is no WhatsApp group. ठीक है, I send all of you messages individually, so there is no WhatsApp group. आप इतना टेंशन मत लो कि आप में से कोई ग्रुप में है, कोई ग्रुप में नहीं है. There is no WhatsApp group. ठीक है, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस का है, but there is no WhatsApp group for PCM. ठीक है, I send all of you, I send everybody messages. बट सिर्फ पॉइंट क्या है कि आप वो WhatsApp नंबर सेव करके रखो. अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपको मैसेजेस नहीं जाएगा. ठीक है, so it's very important that you save that number. क्या चीज, आपको मैसेजेस नहीं जाते क्या. 1 सेकेंड.
आपने नंबर सेव किया है, मतलब फोन में वो नंबर सेव्ड है? वेरी गुड। कौन सा नंबर? आप लोग तो टाइप करोगे एक से एक। 1 सेकेंड। ठीक है, सो पाई व्हाट्सएप नंबर इज 7085 ठीक है, तो यू रियली शुड सेव दिस नंबर। ठीक है, आप अगर ये नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, सो सेव दिस नंबर, यू विल गेट ऑल मैसेजेस फ्रॉम दिस नंबर। प्रताप, हैव यू सेव दिस नंबर? ठीक है, देन यू शुड बी गेटिंग मैसेजेस। हैव यू सेव दिस नंबर? Have you saved this number on the phone in which you want messages? आप जिस भी फोन में अपना व्हाट्सएप यूज करते हो जिसमें कि आपको मैसेजेस चाहिए, आपको उसमें, आप उसमें ये नंबर सेव करना। अगर आप दूसरे फोन में करोगे तो आपको मैसेजेस नहीं जाएंगे। ठीक है, सो एनीवेज, नहीं, आपका मंडे को कोई टेस्ट नहीं है। ऑन मंडे यू स्टिल हैव योर कॉम्पेंसेशन क्लास। ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू, विल कंटिन्यू। ठीक है, विल कंटिन्यू। ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ गेज प्रेशर। अगर सपोज करो आपको बताया जाए कि द प्रेशर इनसाइड अ वेसल इज लेट्स से 9 एटमॉस्फेयर। ठीक है, व्हाट इज द गेज प्रेशर? ठीक है, वेरी सिंपली द गेज प्रेशर विल बी 8। ठीक है, ओके, सो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मैं चेंज करने वाला हूँ। नाउ द गेज प्रेशर इन, नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज 5 लीटर। ठीक है, द गेज प्रेशर वाज लेट्स से 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, द गेज प्रेशर वाज 10 एटमॉस्फेयर। फिर आपने क्या किया? आपने इस कंटेनर को एक्सपैंड किया। ठीक है, आपने इस कंटेनर को एक्सपैंड किया टू लेट्स से 10 लीटर्स। ठीक है, व्हाट इज द गेज प्रेशर नाउ? पीजी मींस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इज सिंपली जो भी एक्चुअल प्रेशर है उसमें से 1 एटमॉस्फेयर आप सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आपका एक्चुअल प्रेशर जो है वो है 5 एटमॉस्फेयर, तो गेज प्रेशर जो है वो होगा 5 माइनस 1, बिकॉज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 480। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे, आप गेज प्रेशर पे कैलकुलेट नहीं करोगे, आप एक्चुअल प्रेशर पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो ऑलवेज फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्रेशर, क्योंकि वो एक्चुअल प्रेशर है जो कि हाफ या डबल या ट्रिपल या वैसे होता है। आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर गेज प्रेशर का वैल्यू 10 है, अगर गेज प्रेशर का वैल्यू 10 है तो एक्चुअल प्रेशर कितना है? करेक्ट, अगर गेज प्रेशर का वैल्यू 10 है तो एक्चुअल प्रेशर जो है वो 11 एटीएम है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपने वॉल्यूम डबल किया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? करेक्ट, अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो एक्चुअल प्रेशर है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? करेक्ट, जो एक्चुअल प्रेशर उसका वैल्यू होना चाहिए 5.5। ठीक है, अब आपको निकालना है गेज प्रेशर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर? 4.5। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये वाला एग्जांपल आप कंप्लीट करो। डन, लिख लिया सभी ने? ओके, सो वी विल ट्राई वन मोर। You have a vessel, ठीक है, you have a vessel in which the pressure gauge is equal to let's say 15 atmosphere। ठीक है,
The volume of this vessel is 20 liters. Now this has been compressed to 5 liters. What is the gauge pressure? ठीक है, लेट्स चेक. अगर आपका गेज प्रेशर 15 है तो एक्चुअल प्रेशर कितना होगा? गेज प्रेशर 15 तो एक्चुअल कितना होगा? करेक्ट, एक्चुअल जो होगा वो होगा 16. वॉल्यूम हैज बिकम 1/4, तो प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो प्रेशर हियर बिकम्स 64. ठीक है, एंड गेज प्रेशर कितना आएगा? 63. क्लियर टू एवरी